बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे इब्न सीना। इब्न सीना का थोड़ा सा तारुफ कराती चलूँ। इब्न सीना का असली नाम अली हुसैन बिन अब्दुल्ला था। ठीक है, वो 980 हिजरी ईस्वी को पैदा हुए एक कस्बे बुखारा के एक कस्बे अफशिया में। उनको शेखुर रईस, बू अली सीना और इब्न सीना और ताजदार इल्म व हिकमत इन जैसे अलकाबात से नवाजा गया जाने जाते थे। ठीक है, मगरबी दुनिया यानी यूरोप में उनको एवेसिना के नाम से जाना जाता है। जब वो 6 साल की उम्र के थे तो अपने वालिद के हमरा बुखारा पहुँचे। इब्तदाई तालीम अपनी उन्होंने बुखारा से हासिल की और 10 साल की उम्र में वो कुरान मजीद हिफ्ज़ कर चुके थे। फिर मुख्तलिफ़ आला किस्म के असातिज़ा से उन्होंने तालीम हासिल की और इस्लामी दुनिया में ढेर सारी किताबों के नादर ज़ख़ीरों से इतनी किताबें पढ़ी कि सिर्फ 16 साल की उम्र में वो ख़ुद एक मुअल्लिम थे और 20 साल तक बहुत से जो उस दौर के उलूम थे उनके माहिर बन चुके थे और 21 साल की उम्र में उन्होंने ख़ुद से लिखना भी शुरू कर दिया था। उनकी किताबों की लिखी हुई तादाद 100 से ज़्यादा है, जिनमें सबसे ज़्यादा शोहरत मिली अशिफा को। ठीक है, जो कि 18 जिल्दों पर मुश्तमिल किताब है, जिसमें उन्होंने फ़ल्कियात, तिबियात, माबाद तिबियात, कीमिया, रियाजी और रियादियात जैसे मौज़ूआत पर सीर हासिल बहस की है। ठीक है, और उनका जो इंतकाल था वो हुआ हमदान में 1037 ईस्वी को। अब हम बात करते हैं इब्न सीना के तालीमी तसव्वुरात के बारे में। वो एक अमली मुदर्रिस थे। उन्होंने तमाम उम्र दर्स व तदरीस के शोबे में बसर की। अपने इल्म और तजर्बात के निचोड़ को उन्होंने अपनी किताब अशिफा में बयान किया है। उनके तालीमी तसव्वुरात दर्ज झैल हैं। तालीमी तसव्वुरात में बेटा आते हैं कि उन्होंने तालीम को किस किस हवाले से जाना और लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की। उन्होंने जो सबसे मेन बात इब्न सीना की थी वो कहते थे कि मंतकी इस्तदलाल को इल्म हासिल करने का सबसे मोतबर ज़रिया माना जाता है। वो ये कहते थे कि ख्वासे हमसा यानी 5 हिस्से जो इंसान को अल्लाह ताला ने अता किए हैं, उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल भी दी है। तो अक्ल को इस्तेमाल करना और उसको इस्तेमाल करते हुए इल्म हासिल करना सबसे ज़रूरी करार देते थे। इनके नज़दीक भी मकासद तालीम वही हैं बेटा जो बाकी मुफक्किरीन तालीम के थे, यानी रज़ा इलाही का हसूल और मार्फत इलाही। फिर तलबा की इल्म ज़हनी सलाहियतों को उजागर करना। ठीक है, और अक्ल सबसे बड़ा ज़रिया है इल्म को हासिल करने का, और बेहतरीन अमल वो है जिसकी बुनियाद खुलूस नीयत और इल्म पर हो। ठीक है, फिर कहते हैं इब्न सीना के निसाब तालीम कैसा होना चाहिए। इब्न सीना ने निसाब तालीम को 3 हिस्सों में तकसीम किया है। उन्होंने सबसे पहले उनके नज़दीक आते हैं आला उलूम। आला उलूम यानी वो उलूम जो अक्ल के ज़रिए हासिल किए जा सकें। इनका ताल्लुक़ सोच से है, मादे से नहीं है। मादा होता है ऐसी चीज़ जो वज़न रखती है, जगह रख घेरती है। ठीक है, जो नज़र आती है। अब जो ऐसे उलूम जो यानी सोच से ताल्लुक़ रखते हैं जैसे फ़लसफ़ा, मंतक और अखलाकियात, ये आला उलूम हैं। उसके बाद उनको कहते हैं दुनियावी उलूम। दुनियावी उलूम वो होते हैं जो मादी उलूम होते हैं। इनको सीख कर इंसान माशरे में तरक्की करता है और अपनी ज़रूरियात भी पूरी कर सकता है। उसके बाद आते हैं वस्ती उलूम। वस्ती उलूम वो उलूम हैं जो बाज़ खुसूसियात से तो आला उलूम जैसे होते हैं और बाज़ पहलुओं से वो दुनियावी उलूम जैसे फ़वाइद रखते हैं, जैसे इल्म हिंसा, फ़ल्कियात और हिसाब वगैरह। इब्न सीना के नज़दीक हिकमत तदरीस कैसी होनी चाहिए। उन्होंने इन रिटन फॉर्म यानी लिख कर कोई तो हिदायत नहीं दी और ना ही इसके लिए उन्होंने कुछ खास अपने किताबों में बयान किया, लेकिन चूँकि वो ख़ुद एक मुअल्लिम थे, उस्ताद थे, तो अगर हम उनकी हालात ज़िंदगी और तर्ज़ ज़िंदगी को देखें तो वहाँ से हमें कुछ उसूल मिलते हैं जिनको हम कह सकते हैं कि उस्ताद को ऐसा होना चाहिए, जिसमें वो कहते हैं कि बच्चे और असातिज़ा मजहबी अहकाम और इबादत पर सख्ती से अमल करें, झूठ और फ़रेब से बचें और नेक नियती से तालीम हासिल करें। ठीक है, ख्वाहिशात को सिर्फ ज़िंदा रहने की हद तक पूरा करें और दुनिया का लालच अपने अंदर ख़त्म करना होगा। फिर वो तलबा को क्या वसीयत करते हैं। तलबा को कहते हैं कि इल्म और इबादत दोनों में जब तक आपका दिल नहीं लगेगा तब तक आप हासिल नहीं कर सकते। और उन्होंने तलबा को कहा है कि अहकाम इलाही की पाबंदी करें और इसके साथ साथ माशरती और अखलाकी असूलों को अपनाते हुए अपने आप को बेहतर ज़िंदगी गुजारने के काबिल बनाएं।